नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल। आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा। तो बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास के पहले भी पॉलिनोमियल नाम का शब्द सुना होगा या नहीं सुना है? तो आपने अलजेब्रा नाम तो जरूर सुना होगा। अलजेब्रा क्या होता है बेटा? अलजेब्रा, या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हम हिंदी में इसको बोलते हम बीज गणित। तो आपने अलजेब्रा के बारे में अपनी पिछली क्लास में 8th में 7th में कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो आपको मालूम है अलजेब्रा के पहले एक और चीज थी हमारे मैथ्स में, वो थी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक, ठीक है ना? अरिथमेटिक क्या होती है? अंक गणित। तो आप लोग अंक गणित जब पढ़ते थे, या जब हम शुरुआत की क्लास में पढ़ते हैं अपनी, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड वगैरह में, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? अरिथमेटिक पढ़ते थे। तो अरिथमेटिक क्या होती है? इट इज ऑल अबाउट नंबर्स। ऑल अबाउट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, ठीक है ना? कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3। मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी जो नंबर्स होते हैं ना, ये अंकगणित में क्या होता है, या हमारे अरिथमेटिक में क्या होता है, ये नंबर्स होते हैं। और साथ साथ हम इन नंबर्स पे क्या देखते थे? ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑन दीज नंबर्स। तो कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते थे? आपको पता होगा, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। आप लोगों ने सबने अपनी जो छोटी क्लासेस है उसमें पढ़ा होगा, ये नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना? और उनके ऊपर जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, तो ये किसका पार्ट होता था? अरिथमेटिक का पार्ट होता। तो फिर बाद में क्या आया? काफी सालों बाद में क्या आया? अंकगणित के बाद में काफी सालों बाद आया बीजगणित, ठीक है ना? क्या आया? बीजगणित आया। तो बीजगणित में क्या था भाई ऐसा? तो अब बताते हैं बीजगणित। आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो अलजेब्रा में क्या होते थे? नंबर्स की जगह क्या होते थे? कुछ अल्फाबेट्स होते थे, ठीक है ना? जैसे क्या होते थे? एक्स, वाई, जेड, ये अल्फाबेट्स होते थे। तो ये जो अल्फाबेट्स होते थे उनको हम क्या बोलते थे? वेरिएबल्स, ठीक है ना? मतलब हमारे पास नंबर्स की जगह क्या है? ये वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल्स होते थे वो क्या होती थी? अननोन वैल्यूज होती थी। क्या होती थी वो? अननोन वैल्यूज होती थी, जो हमें फाइंड करना होता था, ठीक है ना? और जो हमारे नंबर्स होते थे 1, 2, 3, ये सब क्या होते थे? कांस्टेंट। ये क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट्स, जिनकी मतलब जो हमें मालूम है, ठीक है ना? जैसे 1, 2, 3 ये हमें क्या है? मालूम है। तो ये क्या है? कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकते, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 3 3 रहेगा, ठीक है ना? हमारी जो डिजिट्स होंगी वो क्या है? हमारी जैसे नेचुरल नंबर 0 से 9 वो वही रहेगी। सॉरी, हमारे नेचुरल नंबर हमेशा 1 से 9 वही रहेंगे, हमारे होल नंबर 0 से 9 वही रहेंगे, ठीक है ना? इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 1 के बाद 0 10 हो जाता है, 1 के बाद 1 को जोड़ दो तो 11 हो जाता है, 2 जोड़ दो, मतलब नंबर रिपीट होते हैं। लेकिन हमारे जो बेसिक डिजिट्स होती है वो 1 से 9 नेचुरल नंबर में होती है, तो वो फिक्स है। और हमारे जो होल नंबर्स में होती है वो 0 से 9 वो फिक्स होती है। तो जब हम अलजेब्रा में, अंकगणित के बाद जब हम अलजेब्रा में गए, तो हमने क्या यूज किया? इन लेटर्स का यूज किया थे, जो क्या होती है? अननोन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। और जिनकी वैल्यू फिक्स होती थी, ठीक है ना? फिक्स वैल्यू को हम कहते हैं कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना? तो हम क्या कह सकते हैं? वैल्यूज डज नॉट चेंज। तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अलजेब्रा एक कह सकते हैं जो हमारी गणित है ना, उसकी एक मैथ्स की एक लैंग्वेज है
जो कि बहुत मैजिकल लैंग्वेज है। इसमें हम क्या कहते हैं, रहस्यमयी चीजों को पता लगाते हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता है हम उसके बारे में क्या करते हैं, पता लगाते हैं अलजेब्रा में, ठीक है ना। तो अंकगणित के काफी सालों बाद अलजेब्रा जो है आई थी। लेकिन आपको अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो अलजेब्रा की हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब आज से हम कह सकते हैं करीब करीब 4000 साल पहले, ठीक है ना, अराउंड 4000 ईयर्स एगो। तो 4000 साल पहले जो है ना इसकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है, जहां पे आपके जो बेबीलोन है, बेबीलोन एंड इजिप्ट। तो बेबीलोन और इजिप्ट के लोग क्या करते थे, जैसे किसी को अपने खेत की मेजरमेंट लेना है या उनके यहाँ जो क्रॉप्स हुई है, जो फसल हुई है, उसका हिसाब किताब रखना है, तो वो क्या करते थे, इन्हीं अलजेब्रे का शब्दों के रूप में यूज करते थे, ठीक है ना। एक्स वाई जेड तो उनको पता नहीं था, ठीक है ना, तो इसका यूज नहीं करते थे। वो किसका यूज करते थे, शब्दों का यूज करते थे। वो वर्ड्स में लिखते थे अपने, ठीक है ना। तो वो इन सारी चीजों को वर्ड्स के फॉर्म में लिखते थे, एक समीकरण बना के लिखते थे। तो एक्चुअल देखा जाए तो बिफोर क्राइस्ट 4000 साल पहले, मतलब आज से 4000 साल पहले, ईसा मसीह के और पहले, मतलब काफी, बेबीलोन और इजिप्ट में क्या हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर हमारे देश में आपको याद है आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्ता जी ने, किसकी, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी और प्लेस वैल्यू की खोज की थी। और उसके बाद ब्रह्मगुप्ता जी ने नेगेटिव नंबर्स और जीरो के साथ में ना इसी अलजेब्रा का यूज करना, उसके नियम हमको दिए थे। किसने, ब्रह्मगुप्ता जी ने दिए थे, ठीक है ना। ये कब की बात है, अराउंड 4 to 5 सेंचुरी, मतलब ईस्वी में या कैसे एडी में, ठीक है ना, 4-5 एडी में समय थे हमारे आर्यभट्ट, उन्होंने जीरो की खोज की थी और हमें प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था। और करीब 6 सेंचुरी, मतलब करीब 6 एडी में, 600 एडी में उन्होंने हमें करीब 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्ता जी ने हमको ये सब बताया था। किसके बारे में बताया था, ये नेगेटिव नंबर्स, मतलब 5 - 5 जीरो होते हैं, 5 + 0 5 होता है, 5 × 0 0 होता है। तो ये सारी चीजों की जानकारी किसने दी थी हमें, ब्रह्मगुप्ता जी ने। तो उन्हीं का यूज किया था उन्होंने, किसमें, अलजेब्रा में यूज किया था। तो हमारे इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है अलजेब्रा के पीछे। लेकिन जो मेन जिसके नाम पे अलजेब्रा मतलब पढ़ी है, वो थे एक पर्शियन मैथमेटिशियन। कौन थे, एक पर्शियन मैथमेटिशियन। इनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी। क्या नाम था इनका, मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी नाम, ठीक है ना। तो इन्होंने, जो कि कहाँ के थे, पर्शियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने लगभग 9th सेंचुरी में, लगभग 820 एडी में इन्होंने अपनी एक बुक, इस बुक का नाम अल ज़ब्र वल मुकाबला, बहुत बड़ा नाम है ये जो बुक है, ठीक है ना। ये बुक का भी मैंने आपको पूरा नाम नहीं बताया है, इसका भी मैंने आधी नाम बताया है, अल ज़ब्र वल मुकाबला। अल ज़ब्र वल मुकाबला नाम की एक बुक थी, जो किसने लिखी थी, पर्शियन मैथमेटिशियन, जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी। कब दी थी, 820 एडी के आसपास, 9th सेंचुरी में दी थी। तो उनकी जो बुक थी अल ज़ब्र वल मुकाबला, तो आप इसमें वर्ड देख रहे हैं अल ज़ब्र, ठीक है ना। इसी अल ज़ब्र नाम से बाद में यूरोपियन लोगों ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, अलजेब्रा कर दिया। क्या कर दिया, हमारा अलजेब्रा कर दिया। तो ये जो थे हमारे पर्शियन मैथमेटिशियन थे। हालांकि पर्शियन मैथमेटिशियन था, लेकिन ये जो बुक थी ये किसमें थी, अरेबिक में। किसमें थी, अरेबिक लैंग्वेज में थी। लेकिन ये जो मैथमेटिशियन थे वो एक्चुअली पर्शियन थे। उनका जन्म उस समय उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म, जिनसे ये ख्वारिज़मी लिखा है ना, ख्वारिज़मी,
तो उज्बेकिस्तान में एक स्टेट था ख्वारिज्म करके, जो कि जिनके ऊपर ईरान का शासन था। ईरान मतलब आप समझते पर्शियन थे। तो ये हुए कहाँ थे, मतलब हुए तो उज्बेकिस्तान में, लेकिन उस समय कब्जा किसका था, ईरान का था, इसलिए उनको पर्शियन मैथमेटिशियन कहते हैं। तो ये बाद में कहाँ गए, इराक, बगदाद में गए, ठीक है ना। तो बगदाद में जब गए तो वहां पे ज्यादातर लोग या सारे जो मैथमेटिशियन या सारे जो विद्वान लोग थे वो किस लैंग्वेज का यूज करते थे, अरेबिक लैंग्वेज का यूज करते। तो उन्होंने फिर अरेबिक लैंग्वेज में ये बुक लिखी जिसका नाम था अल-ज़ब्र वल मुकाबला, ठीक है ना। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पर्शियन मैथमेटिशियन हैं, यही है फादर ऑफ एलजेब्रा, ठीक है ना। अब जिनको एलजेब्रा कठिन लगते होंगे तो आप बोल सकते हैं फादर ऑफ मुसीबत, फादर ऑफ मुकाबला की जगह फादर ऑफ बला, ठीक है ना। तो आप लोगों को एलजेब्रा अगर कठिन लग रहा है तो आप समझ रहे हैं, मजाक कर रहा हूं मैं। तो फादर ऑफ एलजेब्रा कौन थे, पर्शियन मैथमेटिशियन थे। तो एक्चुअल जो एलजेब्रा की शुरुआत हुई थी कब हुई थी, वो हमारी 9th सेंचुरी 820 AD के आसपास, ठीक है। तो आपको ये इतिहास मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ रटना नहीं है, आपको समझना भी चाहिए, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये कभी आपको जिंदगी में काम आ सकती है। तो शुरुआत कब हुई थी, बेबीलोन में हुई थी 4000 साल पहले। आपको मालूम है यही बेबीलोन, इन्होंने बेस 60, इन्होंने हमें क्या दिया था, बेस 60 का कॉन्सेप्ट दिया था। किसने, बेबीलोन ने दिया था। इसी बेस 60 के आधार पे आज आपके जो आप 1 hour = 60 minutes लिखते हैं या 1 minute = 60 seconds लिखते हैं, वो कहाँ से मिला था हमें, बेबीलोन से। या आप जो एक सर्किल लेते 360 डिग्री का, वो कहाँ से मिला हमें, इसी बेबीलोन से मिला, यही बेबीलोन से मिला था, ठीक है ना। तो ये लोग काफी मतलब उस समय काफी डेवलप थे। मिस्र हो गया, है ना, बेबीलोन हो गया। बेबीलोन आप जानते कहाँ पे, आपने यहाँ बेबीलोन का नाम भी सुना होगा, यहाँ का फेमस जो हैंगिंग गार्डन, जो कि हमारे जो 7 वंडर्स थे, जो पुराने 7 वंडर्स थे, उसमें एक बेबीलोन भी थे, जहाँ पे एक फेमस हैंगिंग गार्डन भी है, ठीक है ना, एक अजूबा है जो कि। तो बेबीलोन में बहुत मतलब ये इराक में कहाँ पे, बगदाद से करीब 80 से 90 किलोमीटर दूर, कहाँ पे, इराक में बगदाद से करीब 80-85 किलोमीटर दूर बेबीलोन, जो कि अब एक खंडर बन चुका है, खंडर हो चुका है। और जो यूनेस्को जो बोलते हैं ना एक धरोहर है ना, तो एक धरोहर के रूप में बेबीलोन क्या है, एक धरोहर के रूप में, जैसे हमारा ताजमहल है जो है वो एक धरोहर है, तो वैसे ये यूनेस्को की एक धरोहर है बेबीलोन, ठीक है। तो इतना सब आपको पता चलेगा, ये हमारी क्या है, हिस्ट्री है। तो अब हम आ जाते हैं वापस किसकी तरफ, एलजेब्रा की तरफ, ठीक है। तो मैंने हम आ जाते हैं वापस अपनी लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ। तो पॉलिनोमियल को जैसे मैंने आपको मतलब बताया कि 2 वर्ड से में, लीनियर का तो मतलब आपको मालूम है, लीनियर मतलब एक रेखिक या रेखा में, एक सीधी रेखा में जो चीज होती है उसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है ना। और इस लीनियर का यूज हम देखेंगे अभी जब हम आगे बढ़ेंगे और अपने एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो ये लीनियर क्यों यूज होता है। क्योंकि अभी आपको इतना बता दूं कि जो लीनियर यूज कर रहे हैं पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसमें जब हम कोई एक एक्सप्रेशन आएगा हमारा, उस एक्सप्रेशन में जब हम एक्स या जो हमारे वाई कोई भी अगर एक वेरिएबल है, अगर हम उसकी वैल्यू रखेंगे डिफरेंट उसकी कोई वैल्यू लेंगे, तो उन वैल्यू से जो पॉइंट्स बनेंगे, उन पॉइंट्स को मिलाने पे एक सीधी लाइन बनती है। क्या बनती है, एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसलिए उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम आगे देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में भी देखिए अलग अलग टाइप से हम पॉलिनोमियल्स को बुलाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हम टर्म्स के आधार पे, किसके आधार पे ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स के आधार पे ले रहे हैं, बेस्ड ऑन टर्म्स। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, ठीक है ना, क्या, ओनली वन टर्म हो, फॉर एग्जाम्पल x2, ठीक है ना, 2x 5y -2y, ठीक है, -3z। तो ये सारे क्या है, देखिए आप एक एक टर्म से, केवल एक टर्म
ये 2x मिला के एक टर्म, ये 5x 5y मिला के एक टर्म। तो ये सारी क्या है, सिंगल सिंगल टर्म्स है। तो अगर सिंगल टर्म हो, ओनली वन टर्म हो, ठीक है ना, ओनली वन टर्म हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। क्या कहते हैं उसको हम, मोनोमियल। ओनली वन टर्म हो तो क्या कहलाएगा वो, मोनोमियल। अगर मान लीजिए दो टर्म्स हैं, ठीक है ना, ओनली टू टर्म्स, ओनली टू टर्म्स होगी तो क्या होगा, जैसे x प्लस 2, 2x प्लस 3, 3y माइनस 1, ठीक है ना, 4z माइनस 3। अब आप बताइए इसमें कितनी टर्म्स दिख रही है आपको, दो। x प्लस 2 एक हो गई x, दूसरी हो गई 2, यहां पर भी 2x एक, 3 हो गई दूसरी, 3y एक, 1 हो गई दूसरी, 4z एक, 3 हो गई दूसरी। तो जब दो टर्म्स होती हैं, है ना, जब कितनी टर्म्स होती हैं, दो टर्म्स होती हैं, तो इसको क्या कहते हैं अपन, बाइनोमियल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन, बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म आ गई, ओनली थ्री टर्म्स, ओनली थ्री टर्म्स, जैसे लाइक 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है ना, 4y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3। तो ये क्या है, 1 2 3, 1 2 3, कितनी टर्म्स दिख रही हैं, तीन टर्म्स दिख रही हैं। तो अगर तीन टर्म्स आ गई, अगर आपका ऐसा कंफ्यूज मत होना, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी होता तो भी ये बाइनोमियल होता, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता तो भी बाइनोमियल होता, 2x क्यूब प्लस 3 होता तो भी बाइनोमियल। क्योंकि बाइनोमियल क्या बता रहा है, दो टर्म्स को बता रहा है। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे x की आप पावर देख रहा हूं, यहाँ पे x की पावर अगर 2 भी है 3 भी है, लेकिन टर्म्स कितनी है, दो ही हैं। तो अगेन ये क्या है, बाइनोमियल ही है। अगर टर्म एक ही है, अगर ये एक्स स्क्वायर भी होता, 2x स्क्वायर भी होता, 5y स्क्वायर भी होता, सिर्फ 2 भी होता, तब देखो सिंगल टर्म होगी तो हमेशा क्या होगा, टर्म के हिसाब से अगर आप उसको क्लासीफाई करोगे तो क्या होगा, वो हमेशा मोनोमियल होगा। यहाँ पे आप पावर नहीं देख रहे कि x और y की और z की पावर क्या है, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, बाइनोमियल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है। और तीन टर्म हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये थ्री टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे अपन ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको अपन, ट्राइनोमियल। बात समझ में आई। और अभी हम सिर्फ एक एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ये क्या कहलाता है। अब सबसे पहली बात तो जैसे x है, एक्स स्क्वायर 2x 5y स्क्वायर 2, ये सभी क्या कहलाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या कहलाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कंफ्यूज मत हो ना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, एल्जेब्रिक। तो जब तीन टर्म होगी तो ट्राइनोमियल होगा, जब दो टर्म्स होगी तो बाइनोमियल होगा, जब सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल होगा। तो ये किस पे बेस्ड है, टर्म्स पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो समझ गए टाइप्स। इसके आगे भी होती है ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, क्विंटिनोमियल, बट हम जनरली उसको नहीं पढ़ते हैं, या थ्री टर्म्स तक की हम मैक्सिमम थ्री टर्म्स तक जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर 9th क्लास में तो केवल एक ही टर्म है, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो केवल क्या करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल एक टर्म नहीं है, सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है जिसकी पावर एक होती है। जैसे x प्लस 2, 2x प्लस 3, 3y माइनस 1, 4z माइनस 3, इसमें x की पावर 1 है, ठीक है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2x क्यूब प्लस 3, अभी हम आगे देखेंगे जब हम दूसरे टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ टर्म्स के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल टर्म्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दूसरा टाइप है डिग्री के आधार पे। किसके आधार पे, डिग्री या एक्सपोनेंट, ठीक है, डिग्री या एक्सपोनेंट या पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको अपन, ठीक है, डिग्री, पॉलिनोमियल या पावर के टर्म पे, ठीक है। अब देखिए, अगर ओनली वन
ओनली 1 डिग्री हो, ठीक है, क्या हो हमारे वेरिएबल की ओनली 1, जैसे x 2y 3z। अब आप देखिए x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1 और z की पावर भी क्या है 1। लिखते नहीं है क्योंकि हम 1 जो रहता है उसको अपन लिखते नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि पावर क्या होती है, x के ऊपर कोई पावर नहीं मतलब 1 है, y के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है, z के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है, अगर हम डिग्री के आधार पर दे तो इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको हम, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल के नाम पे ये हम जो लीनियर पॉलिनोमियल अब पढ़ने वाले हैं वो यहीं से आया कि अगर x y या z जो भी आपका वेरिएबल है, अगर उसकी पावर जो है मैक्सिमम पावर उसकी 1 है तो क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है ना। अगर एक टर्म हो जाएगी तो हम इसको क्या बोल देंगे, लीनियर मोनोमियल। 2 टर्म हो जाएगी तो बाइनोमियल, बाइनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। 3 टर्म हो जाएगी तो ट्राइनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। जब हम डिग्री के हिसाब पे देख रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं, अगर एक पावर हो मैक्सिमम पावर 1 हो किसी भी वेरिएबल की तो वो लीनियर कहलाता है। अगर 2 पावर हो जाती तो, ठीक है ना, डिग्री ऑफ 2। अगर डिग्री ऑफ 2 है, डिग्री ऑफ 2 होगी, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, जेड स्क्वायर, तो इसके आधार पे अगर पावर 2 हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन फिर, क्वाड्रेटिक। क्या कहलाती हो, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मोनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। जब टर्म्स होगी तो उसको उस हिसाब से बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर पावर x की, y की और z की वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। जैसे ये सॉरी x की x स्क्वायर प्लस 2 2x प्लस क्यू 2x क्यू प्लस 3, ये कैसी है, क्वाड्रेटिक है, ओके। इसके बाद अगर डिग्री ऑफ 3 हो, यहां पे लिख देता हूं मैं, डिग्री ऑफ 3 हो, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है ना। यहां पे देखो x की पावर क्यूब है, मैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, सिर्फ x क्यूब लिखूंगा, y क्यूब लिखूंगा, z क्यूब लिखूंगा, क्योंकि मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, अभी टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो डिग्री की बात करूं तो x क्यूब y क्यूब z क्यूब, x की मैक्सिमम पावर 3, y की 3, z की 3, तो ये क्या कहलाती है, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। क्या कहलाता है वो, क्यूबिक कहलाता है। इसके बाद अगर 4th होती, डिग्री 4 होती तो क्वेरेटिक कहलाती। क्या कहलाती, क्वेरेटिक। क्वाड्रेटिक नहीं बोल रहा, ये क्वाड्रेटिक होती 2 और क्वेरेटिक होती है 4, और क्विंटिक होती तो x की पावर 5 y की पावर 5, मतलब जब पावर 5 होती तो वो कहलाता है क्विंटिक, ठीक है। 4 होती तो क्वेरेटिक, 3 होती है तो क्यूबिक, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक और 1 होती है तो लीनियर। तो एक इस पे बेस्ड हुई अब हमारे, बेस्ड ऑन डिग्री के, ठीक है ना। अब एक और टाइप है, मैं उसको बता देता हूं और आपको इसको मिटा देता हूं। बच्चों आगे देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। किस पे बेस्ड है वो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब उसमें एक जो आपका एक्सप्रेशन होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें वेरिएबल्स की संख्या कितनी है। तो मान लीजिए अगर 1 वेरिएबल है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल है, मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए x, तो सिंपल एक x ले लिए तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है ना। इसको x प्लस 1 भी लिखोगे तो भी ठीक है, x प्लस लिखोगे तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सिंपल एक वेरिएबल x है,
ऐसी y+2 ले लो। सिंपल, एक y वेरिएबल है, तो जब भी एक वेरिएबल होगा आपके एक्सप्रेशन में तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है ना। अगर दो वेरिएबल होंगे तो उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, अगर टू वेरिएबल्स होंगे तो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स x और y हो जाएंगे। x और y को हम कैसे लिख सकते हैं, x + y, ठीक है ना। और आप चाहे तो +2 लिख लो, +3 लिख लो, -2 लिख लो, -3 लिखो, डजंट मैटर, ठीक है। बट कितने वेरिएबल्स इसमें, दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स के हिसाब से हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो इसी प्रकार अगर एक और हो जाए 3 वेरिएबल्स तो उसको क्या बोल देंगे अपन, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है ना, वेरिएबल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, x + y + z 1 2 3। तो 3 टाइप से हम बता सकते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, है ना, बेस्ड ऑन टर्म्स। कौन कौन से थे बेस्ड ऑन टर्म्स, हमने बताए थे आपको, ठीक है। मोनोमियल एक टर्म, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल। बेस्ड ऑन डिग्रीज, लीनियर, एक अगर पावर एक है, वेरिएबल की पावर अगर एक से, चाहे वेरिएबल कोई भी हो, x हो, y हो, z हो, अगर उसकी पावर, मैक्सिमम पावर उसकी अगर 1 है, डिग्री 1 है, तो लीनियर है। अगर उसकी पावर 2 हो जाए, डिग्री 2 हो जाए, लाइक x² हो जाए या y² हो जाए, तो क्या हो जाता है, वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। अगर 3 होती तो x की पावर 3, y की पावर 3, तो क्या बन जाती हो, क्यूबिक, ठीक है ना। तो जनरली हम क्यूबिक तक देखते हैं, उसके बाद होता है तो फिर हम नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से उसको बोलने लगते हैं। वैसे 4 का भी हमें मालूम, मैंने बताया था, क्वेरेटिक होता है, और अगर 5 होता है तो क्विंटिक होता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका ट्राइनोमियल, उसके बाद क्वाड्रिनोमियल, है ना, क्विंटिनोमियल, ऐसे होते हैं। तो जनरली हम 3 से लेके 4 5 तक की जो है पावर्स या वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो हम वैसे भी हमें क्लास 9 में सिर्फ एक ही देखना है, लीनियर वेरिएबल देखना है, जिसमें x की पावर या y, जो भी आपका एक वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर 1 होगी। नेक्स्ट क्लास जब 10th में जाएंगे तब आप देखिएगा वहां पे क्वाड्रेटिक भी आएगा और क्यूबिक भी आता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ना, कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में उसका जनरल फॉर्म जो है वो क्या होता है, ax + b। ये जनरल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, जनरल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ये क्या एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन आप देखिए, ये ऐसा है, मैं अगर इसको, इसमें क्या है, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b कैन बी इक्वल टू 0। कहने का मतलब b 0 होगा तो चल सकता है। क्या बच जाएगा अगर b 0 हो जाए, तो क्या बचेगा, केवल ax, ठीक है ना। b 0 है तो ये क्या आ जाएगा, केवल ax। a को 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए a को 0, अगर a 0 हो गया तो पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। a अगर आपका इफ a इक्वल टू 0 तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन मैं अगर सिर्फ इसको ax भी लिख दूं, b ना भी लिखूं, तो भी ये एक जनरल फॉर्म, सॉरी, तो भी ये एक्सप्रेशन है। बट जैसे मैथमेटिकली हम उसको किसको मानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारे नियम के हिसाब से है, ठीक है ना, ax + b। लेकिन अगर हम सिर्फ ax भी लिखें और b को ना लिखें तो भी क्या है, वो लीनियर पॉलिनोमियल भी है, लेकिन ये जनरल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है ना। अभी भी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर हम x बस लिख दें तो भी ये एक एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है ये लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, बट जनरल एक्सप्रेशन नहीं है। जनरल एक्सप्रेशन क्या है, ax + b। यहाँ पे b 0 है, ठीक है ना, यहाँ पर अपना b, यहाँ पे अपना b 0 हो सकता है, ठीक है ना, या b अपना 0 है ही। यहाँ पे x है
ए की वैल्यू क्या है 1। तो अभी भी देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 ही है, इसका मतलब 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। 1 कैन नॉट बी, ए की जगह 1 लिख दिए। हमने क्या बोला कंडीशन की ए 0 नहीं हो सकता है, तो एक्स के सामने भी अगर कोई नंबर है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आया तो पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहला रहा है, क्योंकि x की पावर यहाँ क्या है 1। अगर मैक्सिमम पावर 1 होती है तो वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ और चीजें भी होती है, जैसे 0 है सिंपल। अब मैंने बोला कि 1 एक पॉलिनोमियल है, 1 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, याद रखना ये x की पावर जो है ना ये होल नंबर्स में होना चाहिए हमेशा। क्या होना चाहिए, होल नंबर्स में। 0 1 2 3 4 5। अब जैसे 1 है, चलिए पहले 1 को देख लूं, तो 1 है तो 1 भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 के रूप में लिख सकता हूं, 1 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है ना। x की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है, या मैं इसको बोल सकता हूं मोनोमियल है। लेकिन मोनोमियल नहीं बोलते हम जनरली, हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, चाहे एक ही हो। देखो मैथ्स ने अपनी सरलता के हिसाब से चीजें करी है, उसने शब्दावली के हिसाब से या लिटरल मीनिंग के हिसाब से नहीं किया है कि भैया मोनोमियल का मतलब एक है और मोनो एक होता है, ठीक है ना। मोनो का मतलब एक है, पॉली का मतलब एक से ज्यादा होता है, तो उसका नाम मोनोमियल होना चाहिए था, या मोनोमियल कहते। और एक टर्म होती मोनोमियल, और उसके बाद वाले जितने भी 1 से बड़े होते हैं वो पॉलिनोमियल कहलाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है 1, ठीक है। अगर हम इसको 1 बस लिखते हैं ना तो ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल तो है लेकिन वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है, 1 लिखा है, अगर 1 की जगह 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, तब भी ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही कहलाता है, क्योंकि 1 2 3 4 क्या है, सारे कांस्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ 0 होता, 0 हो जाता तो ये कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है ये, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल है, लाइक हमने लिखा 0 इंटू एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू एक्स की पावर 1 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू एक्स की पावर 2 क्या हो जाएगा 0। अगर हम 0 इंटू एक्स की पावर 100 लिखेंगे तब भी क्या आएगा 0, और 0 इंटू एक्स की पावर 1000 लिखेंगे तब भी क्या आएगा 0 आएगा। तो मतलब वैल्यू हमेशा क्या आएगी, किसी भी वेरिएबल की अगर आप कोई भी पावर ले लें तो इसका मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। और 0 की कोई डिग्री डिफाइन नहीं होती है, मतलब 0 की पावर 0, 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3, ये क्या होती है, इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि किसको, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक। अब अपन ने बात करी थी, हाँ अब क्या बात कर रहे हैं अपन, ax प्लस जैसे b है हमारा, ax प्लस b, ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, पूछा किसी ने, पूछा आपकी कितनी टर्म्स हैं, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन, बायनोमियल बोलेंगे। अब एक और चीज याद रखिएगा, आपने आपसे पूछा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट वो होते हैं जो इन वेरिएबल के आगे लगे होते हैं या जिनके साथ ये वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे x है तो x के पहले क्या लगा हुआ a, ठीक है ना, मतलब a इज मल्टीप्लाइड विथ b, सॉरी a इज मल्टीप्लाइड विथ x, तो a इज मल्टीप्लाइड, ये जो a है ना, ये जो a x के साथ में लगा है ना, क्या है ये, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 लिखा है, ठीक है ना, तो ये जो 2 है ना जो x के आगे लगा है, ये क्या है, कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है ये, कोएफिशिएंट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा एमसीक्यू में कि टेल मी द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आंसर विल बी 2, एंड ऑल्सो टेल द कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज 1, और पूछा विच कोएफिशिएंट, तो आएगा a, कौन सा कोएफिशिएंट हुआ, तो a, ठीक है ना। अगर एक्सप्रेशन ऐसा होता ax प्लस v बाय प्लस c, ठीक है। अब देखो ये भी लीनियर ही है बट इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2, तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो क्या कहलाता है ये, ट्राइनोमियल कहलाता है, ठीक है ना। तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको कंप्लीटली,
विद द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे दो कोएफिशिएंट थे, कौन कौन से कोएफिशिएंट थे? ए एंड बी आर कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। आप पूछे x का कोएफिशिएंट क्या है तो a, और y का कोएफिशिएंट क्या है तो b। c क्या है? c इज कांस्टेंट। c क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है। ये बात समझ में आ गई आपको कि कोएफिशिएंट क्या होता है? चलिए, तो अब आपको मेनली जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बता दिया है, मैंने रिकैप कर लिया है। इससे रिलेटेड और कोई चीज अगर होगी तो मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अलजेब्रा जो है वो हमारे पॉलिनोमियल से कैसे कनेक्टेड होती है। चलिए तो एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं ना। तो मान लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं से बोल रहा हूं, वर्बली कर बता रहा हूं आपको। मान लीजिए आप एक शॉपकीपर के यहाँ गए, ठीक है ना, कहाँ गए आप? एक शॉपकीपर के यहाँ गए। शॉपकीपर, इस शॉपकीपर के पास जाके आपने बोला कि मुझे एक पेन दे दो और 4 पेंसिल दे दो। क्या बोला आपने? 1 पेन एंड 4 पेंसिल्स, ठीक है। एक पेन की प्राइस जो है वो कितनी है? 10 रुपीज है, ठीक है। एक पेन की प्राइस कितनी है? 10 रुपीज है। ये चारों पेंसिल एक जैसी है, एक ही कंपनी की है, ठीक है ना, एक जैसी है। कितनी पेंसिल्स ली उसने? 4 पेंसिल्स लिए। एक पेन लिया, उसकी कीमत 10 रुपीज है, 10 रुपए है। और उसने कितने रुपए दिए शॉपकीपर को? उसने दिए 50 रुपीज। कितने रुपए दिए? 50 रुपीज। अब आपसे पूछा घर में कि भाई ये पेंसिल कितने रुपए की है, एक पेंसिल कितने रुपए की है आपकी, तो आप कैसे बताएंगे? आपका एक्सप्रेशन कैसे होगा? तो देखिए, आपने पेन लिए, एक कितने रुपए की पेन है? 10 रुपए की पेन है, ठीक है ना। और आपने लिए 4 पेंसिल, तो मान ले रहे हैं कि हमारा 4 पेंसिल जो है उसमें से एक पेंसिल की कीमत जो है वो क्या है? x है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज x। लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज x। तो अब देखिए आपने क्या करा? x का यूज किया। x क्या है? एक वेरिएबल है। x क्या है? एक वेरिएबल है। तो आपने क्या लिख दी? एक इक्वेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। अभी आपने सिर्फ क्या लिखा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। याद रखना, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब होगी? देखिए, एक पेन उसकी कीमत है 10 रुपए, 4 पेन उसकी कीमत है x रुपए, ठीक है ना। सॉरी, 4 पेंसिल, एक पेन की कीमत 10 रुपए है, 4 पेंसिल की कीमत कितनी है? 4 इंटू एक्स, क्योंकि एक पेंसिल की आपने प्राइस बोल दिया कितनी? x। अब आपने उसको टोटल कितने रुपए दिए थे? 50 रुपीज दिए थे। तो आपने अब क्या किया? इक्वल लिखा 50। तो ये जब ये इक्वल लिखोगे ना तो ये क्या बन जाएगा? एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये इक्वल साइन ही क्या है? इसको बता रहा है कि वो एक इक्वेशन है। इसी इक्वल से इक्वल क्या बना? हमारा इक्वेशन बनी, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 10 प्लस 4x इक्वल टू 50। तो यहां से 4x क्या जाएगा? 50 माइनस 10। 4x इज इक्वल टू 50 माइनस 10 मतलब कितना हो गया? 40। देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 मतलब क्या आ गया? 10। तो देखिए x मतलब प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 रुपीज आ गया। तो आपको पहले मालूम था क्या पेंसिल का प्राइस? आप तो 4 पेंसिल लिया है, लेकिन घर में आपसे पूछा कि आपने 4 पेंसिल लाए तो एक पेंसिल की प्राइस कितनी? आपने 50 रुपए तो दिया है हो। तो वही आपने एक पेंसिल की प्राइस जब आपने पता ही नहीं करी है तो आप बताइए कि एक पेंसिल की प्राइस क्या है। तो आपने क्या किया भाई? ये फॉर्मूला बनाया, ये इक्वेशन बनाई कि मैंने एक पेंसिल 10 रुपए की, एक पेन 10 रुपए की थी तो मैंने 10 रुपए दिए, ठीक है ना। 4 पेंसिल और ली और उसको कितने रुपए दिए? 50 रुपए दिए। अब हमें एक पेंसिल की प्राइस पता करनी है, तो मैंने क्या किया? एक पेंसिल की प्राइस को x मान लिया और उसका मल्टीप्लाई, टोटल मैंने 4 पेंसिल ली थी तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो एक रहस्यमयी चीज थी x, एक गुप्त है ना, एक गुप्त चीज थी, एक अननोन चीज थी, क्या थी? x, उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी। तो मैंने इस अलजेब्रा का यूज करके, ठीक है ना, ये तो अलजेब्रा है क्योंकि x y z आप यूज कर रहे हैं, ये क्या अलजेब्रा है, a b c d आप करते हैं, अलजेब्रा है, ठीक है ना। जनरली हम x y z को क्या बोल देते? वेरिएबल बोलते थे। और जब हम a b c लिखते ना, जैसे कोई एक्सप्रेशन में आपने लिखा है
ए, तो ए क्या था, देखो आपने ऐसा लिखा था ax प्लस बी, उसकी जगह आपने क्या लिख दिया 2x प्लस 3, तो 2 क्या था 2x, 3x क्या थे, ये थे नंबर्स, क्या थे नंबर्स, या क्या थे कांस्टेंट, क्या थे कांस्टेंट। तो 2 और 3 कांस्टेंट थे और ये क्या था वेरिएबल था, ये क्या था एक। तो जनरली हम a b c आदि को क्या लेते हैं अपन कांस्टेंट लेते हैं, क्या लेते हैं इसको अपन कांस्टेंट लेते हैं, और x y और z को हम क्या लेते हैं वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो हमने एक पेंसिल की प्राइस निकाल ली जो कि एक क्या थी अननोन वैल्यू थी। तो समझ में हमने कैसे यूज किया अलजेब्रा का इन आवर पॉलिनोमियल। हमारा पॉलिनोमियल कौन सा बना, ये 10, आप बता सकते ना x की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो कैसा पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल। बात क्लियर है, चलें आगे बढ़े। चलिए देखिए हमें अभी सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। अगर इसमें x की पावर 2 हो जाती तो वो क्या बन जाती, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, क्या बन जाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आपको इस साल नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी है कि यार कैसी होती है, तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म है। ये क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। कैसा एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैक्सिमम पावर x की 2 है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो क्या बोल जाएंगे इसको ट्राइनोमियल। बात समझ में आई, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक है ना। नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है 1, तो वेरिएबल के हिसाब से 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म। और अगर हमारी क्यूबिक होता तो क्यूबिक का जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या होता है क्यूबिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म। मैंने आपको इसलिए बता दिया अभी कि आपको अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी आई चीज है कि जैसे 2 को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 1 को हम लीनियर बोलते हैं, तो फिर 3 को क्या बोलेंगे तो क्यूबिक। तो मैंने इसलिए लीनियर के अलावा आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में बता दिया है। चलें आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आप देखिए ध्यान रखना एक चीज बच्चों, डिग्री और पावर में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पावर एंड डिग्री, ठीक है। अब देखिए किसी भी एक इंडिविजुअल टर्म में जैसे लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो हमसे पूछा कि व्हाट इज द पावर ऑफ एक्स, व्हाट इज द पावर ऑफ एक्स। तो पावर ऑफ एक्स क्या है 2। अगर सिंगल टर्म है, अगर हमसे पूछा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ एक्स, डिग्री भी क्या है इसकी 2 है। किसकी बात कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल टर्म की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल दोनों है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल तो एक्स स्क्वायर है ही, पावर पूछेगा सिंगल टर्म है एक्स की पावर 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है। लेकिन अगर टर्म ऐसी होती एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब देखिए यहां पे x की 2 पावर है, ठीक है ना, पावर ऑफ x। अब इसमें टर्म कितनी है 2 टर्म है, एक और ये 2, ठीक है ना, ये एक टर्म ये दूसरी टर्म। जब 2 टर्म है और पूछा पावर ऑफ x, तो पावर ऑफ x कितनी है 2 है, एक है 2 एंड क्या है 1। x की पावर यहाँ पे 2 है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में पावर क्या है 1। तो पावर ऑफ x बोलेंगे इन टर्म 1 क्या है, इन टर्म 1 क्या है आपकी 2 और इन टर्म 2 क्या है आपकी 1। पहली टर्म में पावर है 2 और सेकंड टर्म में है पावर
1, ये क्या है आपकी पावर है। तो कंफ्यूज मत होना, पावर अलग अलग टर्म्स में है, ठीक है ना। लेकिन अब पूछा डिग्री क्या है, क्या पूछा इसकी डिग्री क्या है? डिग्री है इसकी क्या? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एक्स। इस एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है? इस एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है? 2, ठीक है ना। तो डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री इज इक्वल टू 2। तो जब एक से ज्यादा टर्म हो जाती है तब पावर और डिग्री अलग अलग हो जाती है। अगर पूछा पावर क्या है तो पावर अलग अलग है दोनों टर्म की, एक में एक्स की पावर 2 है और एक में एक्स की पावर 1 है। लेकिन जब आपसे पूछा कि इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या पावर क्या डिग्री है, इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या डिग्री है, तो आप क्या कहेंगे? इसकी डिग्री क्या है? 2 है, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखिए टर्म 3 है, उससे हमें कोई लेना देना, हमसे तो पूछा है डिग्री। तो मैंने बोला था मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। मैक्सिमम, अब यहाँ सिंगल वेरिएबल है एक्स है, तो क्या हो जाएगी? और हमें यहाँ पे सिंगल वेरिएबल ही देखना है। हमारा जो चैप्टर है 2 लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें हमें सिंगल वेरिएबल देखना है। तो आपकी बात सिर्फ एक वेरिएबल की हो रही एक्स की, इसकी मैक्सिमम जो पावर होगी एक्स की वो क्या होगी? इस पूरे एक्सप्रेशन की, ये पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। तो इसकी डिग्री क्या है? 2 है। बात समझ में आ गई? इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। सिमिलरली अगर ये देखा जाए, इसमें y की मैक्सिमम पावर क्या है? 3, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। -9 के साथ कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0, डिग्री क्या हुई इसकी? 0। क्या हुई इसकी डिग्री? क्योंकि देखो 9 तो एक कांस्टेंट है और डिग्री किसकी होती है? वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? अगर कुछ नहीं है तो हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री क्या है? 0, ठीक। नेक्स्ट टर्म z की पावर क्या है? कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अगर 1 है तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 1। समझ में आ गया? पहले वाले की x की पावर 2 तो 2, y की पावर 3 तो 3। यहाँ पे कोई नहीं रहा वेरिएबल, तो आपने x की पावर 0 लिखा और इस वेरिएबल की जो डिग्री हुई वो क्या हो गई? 0। देखिए सिंगल टर्म में तो पावर भी 0 और डिग्री भी 0। नेक्स्ट टर्म में, इसमें 2 टर्म में z की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो डिग्री, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? 1 है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है हमसे राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। आपको पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो? 1, 2 एंड 3। क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? डिग्री बोल रहा है एक x, पहला वाला डिग्री 1। x एक पॉलिनोमियल है, सिंगल टर्म में मोनोमियल है। x की पावर क्या है? मैक्सिमम 1, डिग्री क्या हो गई? 1। फिर बोल रहा है डिग्री 2 का लिखना है एक्स स्क्वायर में एक ही टर्म है, आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखो तो भी सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखो तो भी सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखो तो भी सही है, 2x स्क्वायर लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमें सिर्फ क्या देखना है? x की पावर, है ना। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी लिखता ना तो भी क्या होती इसकी डिग्री? तो भी इसकी डिग्री क्या होती? इसकी मैक्सिमम, x की मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। 3 लिखना होती तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और केवल x का क्यूब भी लिखूंगा तो भी क्या हुई? इसकी डिग्री क्या हुई? डिग्री इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर लिखूं और एक्स स्क्वायर प्लस लिखूं, डिग्री 2 ही होगी। x लिखूं, ठीक है ना, या x प्लस 5 लिखूं और x की पावर 1 लिखूं तो भी डिग्री क्या है? 1 है। तो हमें पावर देखना है हमारा जो वेरिएबल है x उसका, तो ये आंसर हो जाएगा डिग्री 1, 2 एंड 3 का। ये पॉलिनोमियल है सारे, चाहे x लिखूं तो भी पॉलिनोमियल है, x प्लस 5 लिखूं तो भी है। ये मोनोमियल है, 2 टर्म में तो बाइनोमियल है। 3 टर्म आ गई, 4 टर्म आ गई, इसमें कितनी टर्म है? 4। कौन सा हो जाएगा? ये 3 वाला होता है ट्राइनोमियल और 4 वाला क्या हो जाएगा?
बताया था आपको 4 वाला कौन सा होता है, ट्राइनोमियल के बाद क्या आता है, क्वाड्रिनोमियल। ये क्वाड्रिनोमियल है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन नंबर 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट पूछ रहा है आपसे, कौन कौन से के, एक्स की पावर 2 के और एक्स की पावर 3 के। देख लीजिए एक्स की पावर 2 कहाँ है, ये है, ठीक है, और एक्स की पावर क्यूब क्या है, ये है। एक्स स्क्वायर के सामने जो होता है वो क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 6, क्या है 6। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब के सामने क्या लिखा है 3, लेकिन 3 के साथ क्या लिखा है, माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको, इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, x4 प्लस -3 एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है ना। ये इक्वेशन और ये सॉरी ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं एक्स क्यूब के सामने क्या लिखा है, -3, तो एक्स क्यूब का -3। इसी क्वेश्चन में अगर x4 का पूछता तो क्या हो जाता, x4 के सामने कुछ नहीं लिखा तो 1, तो x4 का कोएफिशिएंट क्या हो जाता, 1। ऐसे अगर x का पूछता तो x के सामने क्या लिखा है 2, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन भी लगा है, तो इसका पूछता तो क्या आ जाता, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z, सिर्फ z लिखा है, इन द पॉलिनोमियल 4z³ - 5z² + 11। तो आपके पास क्वेश्चन है 4z³ - 5z² + 11। आपसे बोला z का कोएफिशिएंट फाइंड करो, तो यहाँ पे z का कोई कोएफिशिएंट दिख रहा है क्या आपको, z की पावर 3 का दिख रहा है, z की पावर 3 का 4 है, z² का दिख रहा है -5 है, बट यहाँ पे सिंपल सिंगल z वाला कोई है क्या। अगर z की पावर 0 पूछता ना तब भी हम बता देते, क्या है, z की पावर 0 का पूछता तब भी हम बता देते कि वो 11 है, बट आपसे पूछ रहा है z का, तो z का कुछ नहीं है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × z, 0 × z क्या होता है, 0 ही होता है। तो z के सामने ये क्या है, नंबर 0 है, ठीक है ना। देयर इज नो एज सच z टर्म इन द expression, therefore we can say the coefficient of z is 0, ठीक है भाई। जब z वाली कोई टर्म ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे, उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.1। So the question is, what is the constant term of polynomial, and polynomial is given 9x³ - 5x² - 8x - 10। क्या पूछ रहा है आपसे, कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है। तो कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ पे कौन सी दिख रही है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है ना। यहाँ तो वेरिएबल है x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो जहाँ वेरिएबल्स है तो वो तो चेंज हो सकती है वैल्यू। बट 10 देखिए, 10 6 है, 10 की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या, 10 ही रहेगा। तो आपसे पूछा सिर्फ कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज कौन सी है, -10, ठीक है। प्लस नहीं लिखना क्योंकि अपन इसको प्लस नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइन क्या है, माइनस का, इसलिए आंसर क्या होगा, -10, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो आपसे मैं इसी क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में कुछ आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। इसी क्वेश्चन में मैं अगर पूछूं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर टाइप
of polynomial based on terms, degree and number of variable. फिर coefficients of x cube, x square, x and -10. ओके, ये -10 वाला मैंने आपको स्पेशली पूछा हुआ है, इसका आंसर आपको स्पेशली बताना है कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ठीक है ना। और बस इतना ठीक है, सफिशिएंट है। तो ये आपको एक होमवर्क के लिए है, तो आप इसका जवाब कमेंट्स में दे सकते हैं मुझे आकर के। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो चीज़ मैंने आज आपको पढ़ाई है वो आपको समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। तो चलिए, कल मिलूंगा मैं फिर से आपसे। आज के लिए इजाजत चाहता हूं मैं। ओके, बाय बाय, सी यू।